आज हम चैप्टर 15 की तरफ आ रहे हैं। हमारा चैप्टर 15 हैप्पीनेस के ऊपर है कि कैसे हम खुश रह सकते हैं अपनी लाइफ में। अभी तक हमने हम्म। चैप्टर्स डिफरेंट टॉपिक्स पर पढ़े, जैसे हमारा हेल्थ है, हमारी वेल्थ है, हमारी सक्सेस है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी पढ़ी इसमें बुक्स में। हमने तरह तरह की अच्छी इंफॉर्मेशन जरूरतमंद चीजें हमें बताई। उसके बाद हमने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पढ़ी, उसमें हमने इसमें रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स इस बुक में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जानने के लिए मिल रहे हैं, जो कि आज हैप्पीनेस के ऊपर है। जिसने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो वो मेरे यूट्यूब पर जाकर सारी जो चैप्टर्स हैं वो देख सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखने के बाद ही समझ में आता है। और अगर आपको ये लाइव वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप लाइव वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं चैप्टर पर। जी, मतलब आप रीड कर रहे हैं। चैप्टर 15, आपका अवचेतन मन और खुशी। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नहीं थी। सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन की शक्ति थी। हर इंसान में एक शक्ति का असीमित भंडार है जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। अब जो सबसे बड़े जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, पितामह विलियम्स जेम्स, उन्होंने कहा कि जो महान खोज हम भौतिक, शायद फिजिक्स को बोलते हैं, तो फिजिक्स में नहीं बल्कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति को जानते हुए थी, कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति से हर कुछ चीज पा सकते हैं और हर कुछ समस्या का समाधान पा सकते हैं। हम्म। सच्ची, सच्ची और स्थायी खुशी। सेकंड पैराग्राफ। सच्ची आगे और, बढ़ू। हाँ जी आगे। सच्ची और स्थायी खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपको सच्ची हैप्पीनेस, इनके जो जोसेफ मर्फी ने कहा है कि आपको सच्ची हैप्पीनेस और मतलब स्थाई, मतलब जो खुशी हमेशा टिक के रहे, वो कब मिलेगी? जब मिलेगी जब आप अपने अवचेतन मन को यूज करने लगेंगे। उससे पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने जो भी चीज चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिल सकती है, जो भी रिलेशनशिप आप चाहते हो वो मिल सकता है, जो भी सक्सेस, करियर, जो भी हेल्थ, वेल्थ, जो भी चाहते हो वो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से मिल सकता है और आपको प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जा सकता है। तो आपको अच्छा लगने लगेगा और आप फिर खुशी की तरफ बढ़ने लगे। जी हम आगे बढ़ेंगे। जब आपकी अपने सपनों के जीवन साथी से सगाई हुई थी, आप बहुत खुश हुए होंगे। जब आपकी अपने सपनों के जीवन साथी से सगाई हुई थी तो आप बहुत खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो, या जब आपने कोई बड़े विजय या पुरस्कार हासिल किया हो। आप इसी तरह के दूसरे अनुभवों की सूची बना सकते हैं जब आप खुश हुए हो। बहरहाल, चाहे ये अनुभव कितने ही अद्भुत हो, ये सच्ची स्थायी खुशी नहीं देते हैं। ये सारे अनुभव अस्थायी हैं। अब आपको उन्होंने कितना अच्छा बताया कि आपको अपनी लाइफ में कितनी बार खुशी हुई होगी, शायद आपका सगाई के टाइम, आपकी शादी के टाइम, आपका जब बेबी हुआ हो, जब आपने कोई करियर में अच्छा अचीवमेंट किया हो, जब आपकी हेल्थ में कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ हो, तो आपने आपको तरह तरह से आपकी लाइफ में खुशी महसूस हुई। लेकिन जब आपने एक, कहते हैं ना, एक गोल पा लिया तो आपको फिर थोड़ी देर के लिए आपको खुशी हुई, फिर आप सोचते हो कि अब मेरे पास फिर कुछ, आपको कुछ ऐसा
टेंशन आ जाती है कि अब आपका जो गोल है फिर और आगे बढ़ जाता है, तो वो स्थायी हो जाती है, मतलब कि अस्थायी हो जाती है जो खुशी है, क्योंकि एक गोल के बाद एक गोल के बाद आपको और चीजें दिख रही होती हैं, और वो कहते हैं ना, वो और आपको दुखी कर देती है बजाय खुश होने की। वो स्थायी नहीं रह पाती है आपकी खुशी, क्योंकि कभी क्या होता है, जैसे हमने सक्सेस पा ली, फिर थोड़े दिन बाद आपके यहाँ कोई और चीज में परेशानी आ गई, मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में परेशानी आ गई, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर आपकी खुशी वहीं रह जाती है। तो वो ये कि खुशी स्थायी नहीं रह पाती है, तो उसके लिए स्थायी कैसे करें अपनी खुशी को, वो आगे ही बताएं। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जवाब देती है, जो भी ईश्वर में भरोसा करता है वह सुखी है। जब आप ईश्वर, अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं कि वे सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देशन करेंगे, तो आप संतुलित, शांत और आरामदेह हो जाएंगे। जब आप सबके प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं, तो आप दरअसल अपने जीवन में खुशी की गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर ने, मतलब जो प्रोवर्ब्स में लिखा है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जो उनकी बुक है क्वेश्चन की, उसमें ये लिखा है कि जो भी ईश्वर पर भरोसा करता है वह सुखी है। मतलब उन्होंने ईश्वर को हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लिया है, तो सबकॉन्शियस माइंड को जब वो मानने लगेगा और उसको उससे अपना काम लेने लगेगा, उसको ये निर्देश देने लगेगा कि कैसे मैं अपनी लाइफ को, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे मेरा करियर है, चाहे सक्सेस है, उसके बारे में निर्देश देने लगूंगा और मुझे वैसा मिलने लगेगा, तो वो खुश रहने लगेगा। तो वो खुश रहने लगेगा जब उसके सारे जो फील्ड हैं उसमें जब अच्छाई होने लगेगी, है ना। कहते हैं ना कि हैप्पीनेस तभी आती है जब हमारा रोटी कपड़ा मकान, जब हमारे पास नेसेसिटी पूरी होती है। खाली उसके बिना हमारा जो दिमाग है वो हमारा इसी में लगा रहेगा कि हमारी जरूरतें तो पहले पूरी हो, खुशी कहाँ से आएगी। तो खुशी जब हम ये पूरी जरूरतें अपनी सबकॉन्शियस माइंड से पूरी कर लेंगे, तो हम खुशी की तरफ अग्रसर होने लगेंगे, और मतलब इतनी गगनचुंबी इमारत बन जाएगी, मतलब इतना हम खुश रहने लगेंगे कि हमें पता चल गया कि अब मेथड क्या है खुश रहने का। जी आगे बढ़े। आपको खुशी चुननी होगी। खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबिल में एक वाक्य है, इस दिन आप चुने कि आप किसकी सेवा करेंगे। आपके पास खुशी चुनने की स्वतंत्रता है। यह बहुत आसान दिखता है और यह है भी। शायद इसीलिए लोग खुशी की राह पर लड़खड़ा जाते हैं। वे खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाते हैं। जीवन की महान चीजें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक हैं। वे कल्याण और खुशी देती हैं। मतलब जो भी हमारी जो खुशी ना बहुत छोटी चीजों से भी मिल सकती है। अगर हम किसी की सेवा करें तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, कोई अच्छा रिलेशनशिप हमारे पास हो तो हम खुश हो जाते हैं, हमारे मनपसंद करियर हमारे पास है जहाँ पर हमें ड्रैग नहीं करना पड़ रहा है करियर में, तो हम खुश हो जाते हैं, आसपास के लोग हमारे पास बहुत अच्छे हैं तब हम खुश हो जाते हैं ना। तो खुशी की जो कुंजी है, जो की है, वो बहुत छोटी सी है ना। और उसको हम पहचानना है कि हमारी खुशी की कुंजी क्या है, कि मतलब मेरी खुशी किस में है। एक्चुअल में लोगों को यही नहीं पता होता है कि मेरी खुशी क्या है। तो आपको ये एनालाइज करना है कि आप खुश किस चीज से हो। पहले तो अपना बैठ के चिंतन करना होगा कि मुझे खुशी किस चीज से मिलती है। क्या मुझे पैसे से मिलती है, क्या मुझे रिलेशनशिप से मिलती है, क्या मुझे अच्छे लोगों से मिलती है। तो हर का डेफिनेशन ऑफ खुशी भी डिफरेंट हो सकती है, हैप्पीनेस की खुशी भी अलग हो सकती है। पर जो बेसिक डेफिनेशन है कि अगर आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे होते हैं तो आपको खुशी ऑटोमेटिकली मिलती है। आपके पास कोई ऐसा पर्सन हो जहां आप उससे अ, हर मन की बात कह सकते हो, तो वो खुशी बहुत मिलती है कई लोगों को। कई लोगों को खुशी जब बहुत पैसा होता है, सक्सेस होती है करियर में, कि आपका नाम शोहरत है, तब खुशी मिल रही होती है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि मैं इतने ऊंचे करियर पे पहुंच गया, क्या मैं खुश हूँ, क्या मेरी रियली में ये खुशी की डेफिनेशन थी, या मैं रिलेशनशिप में बहुत अच्छा हूँ तो ये मेरी डेफिनेशन ऑफ खुशी। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी से खुशी मिल सकती है, ये आपको पहचानना है। एक खुशी और तो सेवा से मिलती है वैसे। सेवा से, निष्काम सेवा करो ना, हाँ उससे निष्काम सेवा से उससे बहुत बड़ी खुशी ज्यादा कोई नहीं है। जी। वहां बता रहे थे, तो निष्काम सेवा करते हैं ना, उसके पिछले प्रारब्ध कट जाते हैं।
बिल्कुल पिछले प्रारब्ध जन्मों कट के जो जाते हैं, ये मैंने प्रा- पहले भी बोला था। जब आप किसी की हाँ, निष्काम सेवा करते हैं तो आपके जो पुरानी जन्म के प्रारब्ध होते हैं वो सब कट जाते हैं। आपको किसी की भी सेवा करिए, जिससे की भी मन में सेवा कर सकते हैं, माता पिता की, बच्चों की, किसी की भी, मतलब जहाँ पे भी आप सेवा कर सकते हैं, या नीडी लोगों की, जहां भी जाकर आप सेवा करेंगे, जहां पर आप चाहेंगे नहीं कि रिटर्न में मुझे कुछ मिले, वहां सेवा का प्रारब्ध काटने का काम करते हैं। वो प्रारब्ध कटेंगे, लेकिन आपको उसमें भी खुशी देते हैं, खुशी मिलती है उसमें भी, लेकिन अगर आपको उसमें खुशी नहीं मिल रही कि मैं सिर्फ सेवा कर रहा हूँ, और आपने सेवा भी इस इंटेंशन से करी कि सामने वाला मेरी सेवा करे, अब मैंने तो उसको उतना दे दिया और उसको इसने रिटर्न में मेरा कुछ नहीं किया, इसने मुझे एक शब्द थैंक यू भी नहीं बोला, तो वो सेवा वहां बेकार हो जाती है। तो आपको देखना है कि आपको किस चीज में खुशी मिल रही है। आगे बढ़े। सेठ सेंट पॉल आपको बताते हैं कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी का जीवन पा सकते हैं। आखिरकार भाइयों, जो भी चीजें सच हैं, वो जो भी चीजें ईमानदार है, जो भी चीजें न्यायपूर्ण है, जो भी चीजें शुद्ध है, जो भी चीजें प्यारी है, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की है, अगर कोई गुण है और अगर कोई प्रशंसा है, तो इनके बारे में सोचें। तो यही है कि आप सोचें कि क्या आपको खुशी दे सकता है ना, क्या चीज है जो आपको खुशी दिलाने में सहायक है ना। हर की डेफिनेशन ऑफ खुशी अलग है। जैसे अंकल आपने बोला कि निष्काम सेवा से खुशी मिलती है, हो सकता है किसी और पर्सन को नहीं मिलती है, तो उसको अपनी देखना पड़ेगा कि मुझे किस चीज में खुशी मिल रही है। मुझे तो खुशी निष्काम सेवा से बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा मोस्टली आनंद आता है। 90% लोगों को, अगर हम किसी का एक कहते हैं ना, किसी के चेहरे पर हम कुछ देकर अगर खुशी पाते हैं, तो वो हमारा चेहरा भी खिल जाता है वो खुशी से। तो वो खुशी मिलती है ना। लेकिन हो सकता है किसी की लाइफ में ना हो उस तरह का चीज, एटीट्यूड ना हो, उसे किसी और चीज से खुशी मिलती है, तो हर की डेफिनेशन दूसरी है। अपनी अपनी सोच है उसमें। ठीक है, खुशी कैसे। इस इसी खुशी कैसे चुने, हम्म, इसी समय खुशी चुने, ये काम ऐसे करें, सुबह अपनी आंखें खोलते ही खुद से कहें, देवी विधान आज और हर दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी चीजें आज मेरे भले के लिए काम करती है। ये मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर देवी मार्गदर्शन मिलता है और मैं अपने हर काम में समृद्ध बनूंगा। देवी प्रेम मुझे घेरे है, मेरे चारों तरफ है, और मैं शांति से हूँ। अब ये हमारी एफर्मेशन उन्होंने बताई है जोसेफ मर्फी ने, कि आप सुबह उठकर आपको क्या बोलना है जब आपको अगर खुशी चुनना है। मेरे ख्याल से तो ये जो एफर्मेशन है हम सब लोगों को याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर हमें खुशी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को खुशी चाहिए, चाहे वो किसी भी परिवेश में हो, किसी भी तरीके का हो, उसे लाइफ में सिर्फ खुशी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसे लगता है कि जो भी मैं करूं उसमें मुझे खुशी मिले। कोई नहीं चाहेगा कि मैं दुखी हूँ, कोई नहीं चाहेगा मैं परेशान हूँ। हर पर्सन को जरूरत होती है खुशी की। तो इसका हम लोग इस जो एफर्मेशन है इसको रोज दोहरा सकते हैं, डेली अपने सुबह सुबह उठकर, कि आप चाह रहे हैं कि, वो बोल रहे हैं कि मुझे सारा जो मेरे लिए एक नया अद्भुत दिन है, मतलब आपका ये जो दिन है वो बहुत अच्छा है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन नहीं है। मुझे दिन भर देवी मार्गदर्शन मिलता है, मैं हर चीज के लिए समृद्ध बन रहा हूँ। देवी प्रेम मुझे मेरे घेरे रहता है, मेरे चारों तरफ शांति रहती है ना। तो ये अपने आप जो सुबह सुबह बोलेंगे, कि जब सुबह सुबह ये सब चीज बोलेंगे तो आपकी लाइफ में शांति और खुशी आएगी ही आएगी। हाँ जी, सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और सृजनात्मकता से भटकेगा, तो हम्म, मैं उस चीज के बारे में तत्काल सोचने लगूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूँ। मैं अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करता हूँ जो मुझे नियामतें देती है और समृद्ध करती है। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। वो खुशी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हर चीज में खुश रहूंगा। मैं एक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और माइंड से, एक
मैग्नेट हूँ, मैग्नेटिक पर्सन हूँ। मैं हर चीज को अट्रैक्ट करता हूँ। मेरे पास इतनी नियामतें, भगवान ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी हुई है, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं वो सुबह ही सुबह। और मैं हर काम में सफलता पाऊंगा जो भी मैं करूंगा, और मैं पूरा दिन खुश रहूंगा। हम्म, हर दिन। हर दिन इसी तरह शुरू करें, फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश तथा प्रफुल्लित रहेंगे। और इस तरह से अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीफ दिला दीजिए कि आप खुश खुश हैं। मतलब आप उसको कहते हैं ना, फेक ही करिए, फेक करिए कि आप खुश हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड पर फेक, जो मतलब आप झूठ बोल रहे हो कि आप मतलब उसको ये सिग्नल दे दीजिए कि आप खुश हैं, चाहे फेक हो। स्माइल करिए, मोस्टली स्माइल करिए, फेस पर स्माइल रखिए, अपने फेस पर जो लोग दिख रहे हैं उसको स्माइल करिए। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड पर सिग्नल क्या जाएगा कि ये पर्सन खुश रहना चाहता है, तो उसको खुशियां दो। जब आप हर बात पर दुख होंगे, दुखी वाले, बहुत से लोग दुखी वाले स्टेटस डालते रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुखी गाने सुनते रहते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हो कि आप दुखी हो। तो आपको वो दुख लाएगा। जबकि आप चाहते नहीं हो दुखी रहना, आप चाहते हो खुशी, लेकिन आप क्या है, वो उस सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से सिग्नल देते रहते हो कि आप दुखी हो। और जब लोग आपके ऐसे स्टेटस देखते हैं, जब लोग आपके ऐसे ऐसे उस परेशानी में देखते हैं, तो वो लोग भी आपकी तरफ ये वाइब्रेशन फेंकते हैं कि आप बड़े दुखी हो, वाह अरे ये तो ये पर्सन बहुत दुखी है। तो आप इस तरह की चीजें ना करके अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ये सिग्नल भेजिए कि आप खुश हैं। जब आप खुश रहेंगे, जब आप इस तरह के स्टेटस डालेंगे, तब आपका होता है ना, स्टेटस डाल रहे हो वो भी एक सिग्नल है ना, वो भी एक सिग्नल है कि आप दुखी हो। तो आप सोच समझ के वो चीजें करिए जो आपको, सामने वाला तो समझ रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्यों नहीं समझ रहा है? वो सबकॉन्शियस माइंड भी यही समझ रहा है कि ये पर्सन दुखी है, इसको दुखी करो। तो आप बहुत सोच समझ के, जो दिन की शुरुआत है, जब शुरुआत ही आप दुखी से करोगे तो दुखी रहेगा। तो उन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि आप जब दिन की शुरुआत करें तो आप खुशी के साथ करें। इस तरह की अपनी आप भी एफर्मेशन बना सकते हैं कि आपका दिन आज बहुत खुशहाल जाएगा, आप बहुत खुश हैं, आज सुबह से ही बहुत खुश हैं, आप चहक रहे हैं, चमक रहे हैं। सुबह से ही एक चहकने वाली और एक चमकने वाली अपने अंदर फीलिंग लाइए, अपने अंदर इतनी एनर्जी लाइए, इतने एनर्जेटिक रहिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये सिग्नल पहुंचे। और जैसा आप सुबह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं, वैसा ही दिन आपका जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल पहुंच गया वो वैसा ही करने लगता है। अगर आप सुबह से ही किसी दुखी पोजीशन में रहेंगे, कुछ दुख देखेंगे, तो वो आपको पूरा दिन में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट कर देगा कि आप दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड पर सुख वाला, जो खुशी वाला सिग्नल पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम्म, उस उसने खुश रहने की आदत डाल ली। कई कई का। साल पहले मैं आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कोनेमारा में एक किसान के घर लगभग एक हफ्ते ठहरा। मेरा मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। वह इतना खुशनुमा था कि मैंने उससे उसकी खुशी का राज पूछ लिया। आगे बढ़ेंगे। ये मेरी आदत है, उसने जवाब दिया। हम्म, जब मैं सुबह जागता हूँ और जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो अपने परिवार, फसल और जानवरों को दुआएं देता हूँ। मैं अपने परिवार, फसल, जानवरों को दुआएं देता हूँ और अद्भुत फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस किसान ने 40 साल से ज्यादा समय पहले ये आदत डाल ली थी। जैसा आप जानते हैं, नियमित रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है। अब उस पर्सन ने, जो किसान था, जो फार्मर था, उसने हमेशा खुश रहने का एक मंत्र बना लिया था कि वो हमेशा गुनगुनाता रहता था और हमेशा खुश रहता था। और उसने जब भी सुबह जागता था, जब भी वो सोता था, तो वो उसके अंदर एक खुशी की भावना रहती थी। और उसको पता था, ये जब हम खुशी की बार बार इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड पे डालते हैं, तो हमारे पास खुशियों की, कहते हैं ना, तरीके निकल आते हैं। हमें जो सबकॉन्शियस माइंड है वो खुशी वाली ही चीजें देगा। जब हम दुखी रहते हैं तो वो दुखी वाली चीजें ही देगा, क्योंकि जैसा हम, कहते हैं ना, जैसा हम सोच रहे हैं वो हमें वैसी परिस्थितियां देता है। अगर हम खुश रहने वाली परिस्थितियां, मतलब खुश रहेंगे, माइंड को ये सिग्नल डालेंगे खुश है, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ खुशी के, कहते हैं ना, चीजें आती रहेंगी। आपको खुशी के क्या बोलते हैं उस वर्ड को, कि खुशी आपको बार बार दस्तक देती रहेगी आपकी लाइफ में आकर। बार बार तरीके तरीके से आपको खुशी के पैगाम आते रहेंगे।
तो ये आप अपने सिग्नल जैसे देते हैं, जैसे उस किसान ने किया, ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में बार बार ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाना है कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी नियामतें हैं। हम दुखी किस चीज के लिए पता नहीं, क्योंकि पता नहीं, हमें पता नहीं किस चीज की इतनी इच्छा रहती है, किस चीज के लिए हम इतना चाहते हैं, जिसके कारण हम दुखी रहते हैं। क्योंकि ये हमारी चॉइस है, हमारी चॉइस है, दुखी रहना भी हमारी चॉइस है, सुखी रहना भी हमारी चॉइस है। अगर हम दुख को चुनते हैं तो आप खुद चुन रहे हो, आपकी डेस्टिनी में दुख नहीं लिखा हुआ है। आपकी डेस्टिनी में थोड़े टाइम के लिए दुख आया था, वो आके चला गया, क्योंकि हर की लाइफ में आता है दुख। हो सकता है किसी की लाइफ में थोड़ा बड़ा दुख आया हो और किसी की लाइफ में थोड़ा छोटा दुख आया हो, लेकिन दुख हर की लाइफ में आता है। और आप अब उस दुख को लेकर हमेशा जिंदगी भर उसको लेकर बैठना चाहते हो, या उस दुख से लेकर कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहते हो, ये मेरी चॉइस है। ये चॉइस मेरी है। अगर मैं उस दुख को लेकर सिर्फ बैठे रहते ये सिर्फ गाती रहूंगी, अरे मेरी लाइफ में तो दुख आ गया, मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ दुखी हो गई, डेस्टिनी ने मुझे रुइन कर दिया, अब तो मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, तो ये आपकी चॉइस है। लोग बारों की अगर आप जीवनियां पढ़ेंगे, लोग बारों ने कैसी कैसी परिस्थितियों में से निकलकर वो मकाम हासिल करे, जो कि एक ऑर्डिनरी लाइफ, जो कि एक पर्सन जो कि दुख चुनता है, उसको देखना चाहिए कि कैसी कैसी उससे भी विषम परिस्थितियों में भी लोग आगे बढ़े। तो ये आपकी चॉइस रहेगी, आप दुख चुनते हो या खुशी चुनते हो। तो हमेशा जब भी इस तरह की चॉइस हो तो हमेशा खुशी चुने, क्योंकि खुशी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, जिसके लिए हम इस जीवन में आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, दुखी रहने के लिए नहीं है। और कोई ताकत नहीं है जो हमें दुखी कर सकती है, सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें, हमारा कॉन्शियस माइंड हमें दुखी करता है। और जब हम उस दुख को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली दुखी वाली परिस्थितियां ला ला कर देता है और हम और दुखी होते जाते हैं। तो हमारी चॉइस है आगे बढ़ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद थे, मछुआरे थे उनकी फैमिली वाले। जी जी और जी। वो मछुआरे थे, और अब भी दूसरे उसके साथ वाले अभी भी मछुआरे बने हुए हैं। हम्म। उन्होंने मेहनत करके साइंटिस्ट और राष्ट्रपति बन गए। बन गए। वही तो ना, परिस्थितियां आपको कहीं भी निकाल के ले जा सकती है, और आप वो कोई पर्सन होगा वो दुखी रहेगा, मेरे तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं तो आगे बढ़ूं कैसे। तो ये सब हमारे ऊपर है, ये हमारी चॉइस है। आगे बढ़ेंगे, आपके खुश खुश हैं। आप में खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। हम्म। खुश रहने के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग इतने लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं कि अगर किसी अद्भुत, अच्छी, सुखद खबर से वे अचानक खुश हो जाएं, तो वे उस महिला की तरह प्रतिक्रिया करेंगे जिसने मुझसे एक बार कहा था, इतना खुश होना ठीक नहीं है। वे अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी का सहज महसूस नहीं होती है। वे अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त, दुखी अवस्था में लौटने के लिए बेताब रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको खुशी कहते हैं ना हजम नहीं होती, तो वो ये सोचते हैं कि इतना खुशी होगा, शायद मेरी खुशी को कहीं नजर नहीं लग जाए, है ना। शायद ये पुराना बिलीफ भी होता है कि अगर ज्यादा खुश हो गए ना तो कहीं तुम्हारी खुशी को नजर नहीं लग जाए, इसलिए खुशी ज्यादा मत जाहिर करो, यही बोलो कि मैं दुखी हूँ। तो ये हमारे बिलीफ हमें दिला दिए गए हैं पास्ट से कि ना, ज्यादा खुश होगे तो दुख भी जल्दी आएगा, ज्यादा चहकोगे तो ज्यादा दुख आ जाएगा संग में। तो इस तरह से जो एक महिला है वो कहती है कि इतना खुश होना ठीक नहीं है, मतलब ठीक है, ऐसा बोल दो सबसे कि ठीक चल रहा है, हम ठीक हैं, तो इस तरह से ठीक रहता है। अगर आप बोलोगे मैं बहुत खुश हूँ तो आपकी खुशी को नजर लग जाएगी। तो ये सब चीज हमारे पुराने बिलीफ है, तो ये हमारे कई कई लोग इसको फॉलो करते हैं और इसलिए दुखी रहते हैं कि वैसे कोई दुख नहीं है लाइफ में, लेकिन क्यों दुखी दिखाना है, क्योंकि मैं दुखी हूँ, क्योंकि बस मुझे दिखाना है कहीं नजर न लग जाए। और वाकई अगर आप ऐसे दुखी रहोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो आपको दुखी वाली चीजें लाके भी देगा। तो इसलिए दुखी मत रहिए। अब आपको समझ में आ गया है कि सबकॉन्शियस माइंड वो ही करने लगता है जो वो आप उसको दिखाते हो, तो वो खुशी की जगह दुखी लेकर आएगा आप। हाँ जी। राखी जी, उसमें है ना, कुछ लोग है ना खुशी को बर्दाश्त भी नहीं करते। रिश्तेदार कोई बहुत ज्यादा कुछ आगे तरक्की कर रहा है तो रिश्तेदारों को पता चल जाए तो वो अड़ंगा लगाना शुरू कर देते हैं, इतना आगे क्यों बढ़ रहा है वो। जी जी, नहीं, हमें दूसरों की तो बारे में सोचना ही नहीं, कोई नहीं हैं? करता है, ये सिर्फ हमारा दिमाग कहता है। ऐसा कुछ नहीं कोई कर सकता है, हमारी हमारी खुशी को कोई परेशानी में नहीं ला सकता है, सिर्फ हमारा कॉन्शियस, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो ही उन रिश्तेदारों को वो कर रहा होता है कि अरे वो हमारे को ऐसे अड़ंगा लगाएगा, वो ऐसे। कोई नहीं कर सकता है, हमारी खुशी को कोई हमारे हाथ से छीन ही नहीं सकता, सिर्फ हम ही छीन सकते हैं। ये बात भी ठीक है।
है ना, सिर्फ हम सीख सकते हैं ये सोचकर कि वो रिश्तेदार हमारी खुशी को ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगा। अरे मत लगने दो, हमें देखना ही क्यों है? हम उसकी तरफ नजर ही क्यों करें? हम अपनी खुशी में खुश रहें। ये है एक्चुअल में ना, हम दूसरों पर बहुत निर्भर हैं अपनी खुशी के लिए। हमें दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है अपनी खुशी के लिए, अपने पर निर्भर रहना है। हाँ जी। मैं इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला को जानता हूँ जिसने कई सालों से आर्थराइटिस था। वह अपने घुटने थपथपा कर कहती थी, मेरा आर्थराइटिस आज बुरी हालत में है, आज मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरा आर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। महिला की इस स्थिति के कारण उसके बेटी बेटे और पड़ोसी पड़ोसी और उसका उसका बहुत ध्यान रखते थे। दरअसल इसी कारण वह अपने आर्थराइटिस को पसंद करती थी, वह अपने दुख को पसंद करती थी। अपने अवचेतन मन के स्तर पर वह खुश नहीं होना चाहती थी। अब आप देखिए कि एक महिला है, वो महिला थी जो कि अब इसलिए दुखी दिखाती थी अपनी आर्थराइटिस, मतलब अपने जोड़ों के दर्द को इसलिए दिखाती रहती थी कि कोई उनसे सांत्वना करते रहे, उनके बच्चे उनसे पूछते रहे। इसलिए वो हमेशा दुखी वाली स्टेट में रहती थी। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि सिर्फ हमदर्दी चाहने के लिए, है ना, इस तरह से दुखी वाली स्टेट दिखाते हैं, जबकि वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमदर्दी पाना चाहते हैं तो दुखी रहते हैं। ऐसा तो बहुत होता है, समाज बहुत में होता ऐसा है, काफी होता है। बहुत होता है, हाँ। बहुत होता है। हम्म। मेरी भाभी भी थी, वो ऐसे ही करती थी, मेरे बहुत तकलीफ है, ये तकलीफ है, वो हाँ तकलीफ जी, है। ऐसे बहुत करते जो हैं। जो भी मिल जाता उसको वो अपनी तकलीफें गिनाती रहती। हाँ, क्यों? वो क्योंकि शायद उनको अकेलापन होता है कि वो हमदर्दी चाहते हैं। तो ऐसे हाँ बहुत लोग हाँ। होते हैं तो जो इस तरह की हमदर्दी पाते हैं, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। मैं ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, वो भैया की डेथ हो गई तो वो विधवा थी, तो वो जो हम्म, आता था उसको अपनी दुखी बताती रहती थी, दुखी मेरे ये तकलीफ है, हाँ वो जी, तकलीफ। ये तकलीफ है क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे हमें हर हमदर्दी मिलेगी, कोई हमसे बोलेगा आके, बात करेगा, पर उसका ना कुछ अलग ही रूप हो रहा होता है। क्योंकि थोड़े दिन बाद लोग कटने लगते हैं कि जब भी इनसे बात करो ये अपना दुखी समझाती हैं, ये अपना दुखी चाहती हैं। अब आप सोचिए, जब हम कोई चुटकुला सुनते हैं ना, कोई चुटकुला सुन रहे हैं, कोई हंसी वाला चुटकुला सुन रहे हैं, तो हम उसको 4 बार सुन के हमें उसके शायद 5वीं बार उस पर कोई हंसी नहीं आई। ऐसे ही हम्म। जब किसी का हम दुख 4 बार सुन लेते हैं ना, तो हम 5वीं बार सुनना भी नहीं चाहते, है ना। तो ये हम्म। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बार बार अपना दुख दिखा सुनाकर, या सामने वाला वो सुनना भी चाह रहा है, वो सुनेगा जरूर, एक कान से सुनेगा एक कान से निकालेगा, फिर आप पर कोई हमदर्दी नहीं करेगा। आप सोचते हम्म। हैं ऐसा कि हमदर्दी मिलेगी, पर ऐसी हमदर्दी मिलती नहीं। जैसे आपने भी कहा कि वो ऐसा करती थी, क्योंकि आपको भी एहसास हो गया ना कि एक्चुअल में उनका दर्द नहीं था, बस वो चाहती थी हमदर्दी पाना। वो चाहती थी कोई मुझे हमदर्दी दे, हमदर्दी हाँ बताएं, बस। आपको हाँ बहुत तकलीफ हाँ है हाँ। अभी, आप पर बहुत वो परेशान है भाई। आदमी ना कटने लगते हैं फिर उनसे ना, इस तरह की हमदर्दी जो भी चाहता है तो थोड़े दिन करेगा, कोई भी नहीं किसी किसी की परेशानी में। हमेशा आप जब खुशी दिखाओगे ना, आपके साथ 10 आदमी जुड़ेंगे। जब आप किसी को हम्म। दुख दिखाओगे ना, तो आदमी कटने लगता है, क्योंकि वो सोचता है अरे इसके पास तो जब देखो जब ये दुखी है, जब देखो ये हम्म। किसी की बुराई करता है, जब देखो ये अपने दर्द ही गिनाता रहता है। तो आदमी, इस दुनिया में हर आदमी दुखी है। आप सोचिए किस हम्म। आदमी के पास दुख नहीं है ना, और किसी के पास थोड़ा ज्यादा, किसी के पास कम, है ना। तो हम्म। अब आप सिर्फ दुखी दिखाओगे किसी को, तो वो क्यों जुड़ेगा आपसे? वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है। मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया। मैंने उसे बाइबिल की कुछ पंक्तियां लिख कर दी और कहा कि अगर वह इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगी तो उसका मानसिक नजरिया बेशक बदल जाएगा। उसकी आस्था और विश्वास उसे स्वस्थ कर देंगे। उसने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। कई लोगों की तरह वह भी अजीब मानसिक चिंता का शिकार थी जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान रहना पसंद था, या कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ पसंद। वो लेडी थी, उसको जोसेफ मर्फी ने बहुत समझाया कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करिए तो ठीक हो सकती है, पर वो नहीं मानी, क्योंकि उसे दुख रहना पसंद था, क्योंकि उसे शायद उससे लाभ हो रहा था, लोग उसको पूछने आते थे दुख क्यों दुख चुनती है। क्यों चुनना? कई लोग दुख को चुनते हैं, उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे इस तरह के विचार रखते हैं, आज का दिन बुरा है, हर चीज गड़बड़ होने वाली है,
मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, धंधा बुरा है और ये पहले से ज्यादा बुरा होने वाला है, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूँ, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते हैं, वह कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। अब आप देखिए कितने नेगेटिव विचार आते हैं ना लोगों को, कि हम्म, आज का दिन बुरा है, पहले से ही बोल दिया हर दिन गड़बड़ होने वाली है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है ना, हर आदमी मेरे खिलाफ ही बोलता रहता है। सब ऐसा महसूस होता है कई लोगों को, मेरा ये जो काम है वो बिल्कुल बुरा है, पहले से और बुरा होने वाला है, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूँ, पहले से ही बोल दिया हमेशा देर से बोलता हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा देरी कराएगा आपको। मुझे कभी सुनहरा मौका नहीं मिलता, है ना। तो ये सब आपके जो ये सब विचार है ना नेगेटिव, जो आप अगर ये विचार रखते हैं तो आपको नेगेटिव ही करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर ये आप इस तरह से हमेशा नेगेटिविटी की सोच रखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप ये सुझाव दे रहे हैं कि आप मेरे साथ यही करो, आप मेरे साथ यही करो, बार बार यही करते रहो क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। हाँ जी, आगे बढ़िए। अगर सुबह सुबह आपका ये मानसिक नजरिया रहता है तो आप अपनी और इन सभी दुखद घटनाओं को आकर्षित करेंगे और बहुत दुखी रहेंगे। यही होगा क्योंकि जब आप ऐसे ही विचार रखेंगे तो आप फिर यही घटनाओं को बार बार आकर्षित करेंगे। ये एहसास करना शुरू करें कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वो काफी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चलता है। महान रोमन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इंसान का जीवन उसके से बनता है। विचारों से बनता है। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, इंसान वैसा ही होता है जैसा वह सारे दिन सोचता है। जो विचार आप आदतन अपने मस्तिष्क में रखते हैं वे शारीरिक व भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। मतलब आप वही जो हमने बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया कि इंसान का जीवन, जो मार्कस ऑरेलियस थे उन्होंने भी यही बोला कि इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। हम सोचते हैं कि भगवान लिख रहा है या हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है, पर जो हम अपने विचार रखते हैं हमारा जीवन वैसे वैसे, जो प्रेजेंट में हमारा चल रहा है जो जीवन, वो हमने जो पहले विचार रखे थे वो हमारा प्रेजेंट आता है, जो हम अभी विचार रख रहे हैं वो हमारा फ्यूचर बताएगा। तो इसलिए जैसे विचार हम रखेंगे वैसा ही हमारा जीवन होएगा। ये इतने इतने बड़े फिलोसफर्स, मनोवैज्ञानिक और इन लोगों ने कहा, दार्शनिक ने कि, और एक और जो अमेरिकन दार्शनिक थे रॉल्ड रॉल्फ वाल्डो वॉल्डो इमर्सन। इमर्सन ने, उन्होंने भी कहा कि इंसान वैसा ही होता है जैसा वो सारे दिन सोचता है। अब हमारे दिमाग में जैसे विचार आ रहे होते हैं ना तो हम वैसे ही इंसान होते हैं। हमारी जो ऑरा होती है ना वो वैसी ही है। अगर हम सारा दिन नेगेटिव विचार कर रहे हैं तो हमारी जो ऑरा है वो हमारी नेगेटिव होने लगती है ना। हमारे पास आने से लोग कतराने लगेंगे जब हम नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से वो वाइब्स ऐसी आ रही होती हैं कि जो सामने वाला भी समझ जाता है कि ये पर्सन मेरे मेरे से, मैं इसके इंटरेक्ट करने के लायक नहीं हूँ। अगर कोई पॉजिटिव पर्सन हमारे पास आएगा तो वो देख के ही समझ जाएगा कि इस पर्सन के पास बैठना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ये नेगेटिव ही सोचता है और मेरे अंदर भी ये नेगेटिविटी डालेगा। तो जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जो शरीर है वो भी वैसा ही रेसिप्रोकेट करता है, वैसी वाइब्रेशन हमारे में से निकलती है और वैसा ही हमारा ऑरा बनने लगता है। ये सब कॉन्शियस की किताब ही कोई दूसरे राइटर की देखना, बहुत अच्छी किताब जी जी जी, वो है। भी हाँ। बहुत। हाँ जी। यह सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक, पराजयवादी, बुरे या निराशाजनक विचार न रखें। अपने मस्तिष्क को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी मानसिकता के बाहर कुछ अनुभव नहीं कर सकते। तो यही है कि हमें कोई भी नेगेटिव, है ना, जहाँ पे हम हार रहे हो, पराजित हमारे को हो रही हो इस तरह की कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो जीत ही नहीं सकता हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, इस तरह के विचार नहीं रखने चाहिए अपने लिए, है ना। निराशाजनक, हमेशा दुखी वाले कि नहीं मेरी लाइफ में तो सब खत्म हो गया है, अब तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, हजार मुश्किलें आए लेकिन आप बढ़िए। इतने सारे लोगों ने सौ सौ बार फेलियर करा। जो मैकडोनल्ड्स के जो ओनर थे उन्होंने 75 की उम्र में, 75 साल की उम्र में जो मैकडोनल्ड का जो ये बर्गर वाला जो निकाला, तो इतने बड़े होकर उन्हें सफलता मिली। तो आप सोचिए
जब तक आप वो काम करते रहे, तरह तरह से फेल होते रहे और इतनी बड़ी उम्र में जाके उन्होंने सक्सेस पाई, तो आप क्यों फेलियर से डर जाते हैं, क्यों निराशाजनक, मतलब हमेशा ये दिमाग में लेकर आते हैं मैं तो, मेरा तो कभी हो नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे, 15-15, 20-20 साल के, 8-9 साल के बच्चे भी ये कहने लगे हैं मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फेलियर हूँ, मेरा तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको इतना प्रेशर पेरेंट्स दे रहे हैं, इतना प्रेशर वो सोसाइटी से फील कर रहे हैं कि उनको ये लगने लगा है कि अभी से वो कुछ नहीं कर सकते। तो आप सोचिए उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीडिंग हो रही है कि मैं वो कुछ नहीं कर सकते, जबकि हमें ये फीड करना है कि नहीं, वो बच्चा है, वो कुछ भी कर सकता है इस लाइफ में। पता नहीं क्यों इतना निराशाजनक जो वाक्य हैं हम लोग डालने लगे हैं अपनी लाइफ में भी। जरा सा कोई परेशानी देख ली लाइफ में तो ये बोलने लगते हैं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो लाइफ ही बेकार हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये समझाना है कि आप हर चीज के लिए काबिल हैं, आप हर चीज कर सकते हैं। अगर मेरे पास 10 लाख डॉलर होते तो मैं सुखी होता। हम्म, दौलत अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती। 10 लाख डॉलर हो गए 8 करोड़ रुपए। हम्म, दौलत अपने आप में अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती। दूसरी ओर यह सुख में बाधक भी नहीं होती है। आज कई लोग चीजें खरीद कर सुख पाने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन टेलीविजन, नवीनतम कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस, लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता। हम्म। आगे पढ़ेंगे। हाँ, हाँ। सुख का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुख उत्पन्न करने के लिए किसी घटना की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं अगर मैं मेयर बन जाऊं, कारपोरेशन का सीईओ बन जाऊं, या अखबार के सोसाइटी पेज पर मेरी फोटो छप जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर आगे पढ़ेंगे। सच तो यह है, खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। प्रमोशन या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपकी शक्ति, खुशी और सुख तो इस बात में निहित है कि आप अवचेतन मन में निवास करने वाले देवी विधान तथा सही कर्म के नियम का पता लगा लें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करें। अब कई लोगों के पास ये होता है कि मैं जब खुश खुश हो जाऊंगा जब मेरे पास 10 लाख रुपए हो, है ना, अब 10 लाख डॉलर हो। अब 10 लाख डॉलर अंकल ने बताया कि 8 करोड़ रुपए हैं तो मैं तब खुश हो जाऊंगा। नो डाउट वो भी बोल रहे हैं कि पैसा होना बहुत जरूरी है, एक एक लिमिट में पैसा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तो हम खुश नहीं होंगे। तो पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा खुशी नहीं खरीद सकता है हमारी। हो सकता है कि आप उस पैसे की दौड़ में इतना इतना भागने लगे कि आपने रिलेशनशिप पीछे छोड़ दिए, आपने अपनी हेल्थ पीछे छोड़ दी, तो फिर आप आगे जाके दुखी होंगे। जैसे कि उन्होंने बोला, जो अभी शेयर मार्केट के वो थे, लीडर थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। उन्होंने बोला जो कि मैंने इतना पैसा कमाया शेयर मार्केट में लेकिन मैं हेल्थ नहीं कमा पाया, क्योंकि उन्होंने हेल्थ पे से अपना दिमाग हटा दिया और हेल्थ के कारण उनकी बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई। तो झुंझुनू वाला हाँ। झुंझुनू वाला, हाँ, जी मोदी जी। जी से मिलने गए थे। जी उसके जी। कुछ टाइम बाद ही उनकी डेथ हो गई। अभी हुई थी ना, तो उन्होंने यही बोला था कि मैं हेल्थ नहीं कर पाया, मैंने पैसे में ही लगा रहा और हेल्थ पे मैंने फोकस नहीं किया। तो 60 साल जरूरी। की उम्र में, हाँ साठ जी। साल की उम्र में डेथ हो गई उनकी। डेथ हो गई है ना, तो उन्होंने हेल्थ पर फोकस ही नहीं किया, सिर्फ पैसे पैसा पैसा। तो पैसा जरूरी नहीं है कि हर चीज खरीद ले, आपकी हैप्पीनेस को ले आए। ऐसे ही जब हम्म। आप ये बोलते हैं कि मैं मेयर बन जाऊं या मैं इस कंपटीशन में पास कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, तो वो तो एक सीढ़ी है। वो तो एक सीढ़ी है, जब आप एक हैप्पीनेस पालोगे फिर आप दूसरी सीढ़ी पे चले जाओगे, अब मुझे ये मिल जाए। जब आपने मान लीजिए एक बच्चा है, वो कहेगा मैं कंपटीशन पास कर लूं तो खुश हो जाऊंगा, फिर उसकी खुशी उसको अच्छी जॉब में हो जाएगी, फिर उसकी खुशी अच्छी मैरिज में हो जाएगी, फिर जब मैरिज होके बाद उसको जब परेशानियां आएंगी तो उसको लगेगा अरे मैं तब खुशी होऊंगा कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड अच्छा हो जाए। फिर टाइम पर बच्चे हो जाए तब खुश होऊंगा, अब बच्चों का करियर हो जाए तब खुश होऊंगा। तो खुशी क्या हुई? आप तो सीढ़ी दर सीढ़ी खुशी डिफरेंट चीजों में ढूंढ रहे हो। खुशी तो मेरे अंदर है, खुशी मुझे अपने अंदर ढूंढनी है ना। हम चीजों में ढूंढते रहते हैं, चीजों से कनेक्ट करते रहते हैं कि इस चीज को होगा तब मैं खुश होऊंगा, इस चीज पर होऊंगा तब मैं खुश होऊंगा। तो उन्होंने यही बोला है कि आपके अवचेतन मन में वो शक्ति है खुश होने की, जो हम चीजों में
लोगों से जुड़कर इन चीजों से इस चीजों से पाते रहते हैं, पर हमारी खुशी हमारे अंदर है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा, जो हमारी जितनी भी चीजें हमारे पास अभी प्रेजेंट में है उन्हें खुशी मानकर कि ये खुशी ही है जो हमारे को इस समय मिली हुई है, जो नियामतें हैं वो मेरे पास खुशी है। जब आप ये मान लेंगे तब आप अपने आप ऑटोमेटिकली खुश वाली स्टेट में पहुंच जाएंगे। उसे मानसिक शांति की फसल के रूप में खुशी मिली। जब मैं कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में भाषण दे रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बहुत दुखी और निराश था, क्योंकि उसका बिजनेस डावाडोल था। वह एक कंपनी का जनरल मैनेजर था। उसके दिल में कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रति द्वेष भरा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके विचारों का विरोध करके कंपनी को विनाश की दिशा में ले जा रहे थे। कंपनी का मुनाफा घट रहा था, बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही थी, कंपनी आगे कंपनी के शेयर की कीमत भी गिर रही थी, जिसे उसे काफी चिंता हुई, क्योंकि उसका ज्यादातर भुगतान स्टॉक ऑप्शंस के रूप में था। उसने अपनी बिजनेस समस्या इस तरह से सुलझाई। सुबह सुबह वह शांति से यह सकारात्मक घोषणा करता था: हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदार, सच्चे, सहयोगी, वफादार और सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वे इस कंपनी के विकास, कल्याण और समृद्धि की जंजीर में मानसिक तथा आध्यात्मिक कड़ियां हैं। मैं अपने दो सहयोगियों और कंपनी के बाकी सभी लोगों के लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रेम, शांति तथा सद्भावना प्रसारित करता हूं। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सभी कामों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। हमारे सभी बिजनेस सौदों और पारस्परिक संबंधों में सद्भाव नियत है। मैं ऑफिस में जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेशवाहक भेजता हूँ। कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के दिलो दिमाग में शांति और सद्भाव कायम रहे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अब आस्था, विश्वास, भरोसे के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अब ये जो पर्सन थे उनकी कंपनी में जो परेशानियां हो रही थी, है ना, तो उन्होंने अपनी ये एफर्मेशन लिखी कि कैसे वो अपनी कंपनी को, जो भी उनके शेयर डाउन हो रहे थे उनको बचाने के लिए उन्होंने इतनी अच्छी एक एफर्मेशन लिखी और वो उसको दोहराने लगे। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। इस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने ये विचार सच मानते हुए सुबह 3 बार धीरे धीरे भावना के साथ दोहराए। दिन में जब भी उसके मन में डर या गुस्से के विचार आते थे, वह खुद से कहता था: शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। अब ये हुआ कि जब ये अफर्मेशन दोहराते रहे और शांत रहे, है ना, जब भी उनके पास कोई नेगेटिव विचार आता फिर भी वो शांत रहे। जब वह इस तरीके से अपने मस्तिष्क को अनुशासित करता रहा, तो हानिकारक विचार आना बंद हो गए और उसके मन में शांति आ गई। उसने शांति की फसल काटी। बाद में उसने मुझे लिखा कि मस्तिष्क को व्यवस्थित करने के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके काम तथा नए सृजनात्मक विचारों की प्रशंसा की। उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि वे कितने सौभाग्यशाली है जो उन्हें ऐसा जनरल मैनेजर मिला है। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि व्यक्ति खुद में खुशी पा सकता है। अब उन्होंने कैसे खुशी पाने का तरीका निकाला कि उन्हें बहुत टेंशन थी क्योंकि जो मैनेजर थे कि उनकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो गिर रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने अच्छा किया तो फिर उनको वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ने बुलाकर उन्हें सराहाया और उनको बोला कि आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं, तो वो इस तरह से खुश हो गए। तो हमारे को खुशी के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से हमें ट्रेन करना पड़ेगा। जहां से भी हमें खुशी मिल सकती है, हमारे को जो भी चीजें खुश कर सकती हैं उसके बारे में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोले तो वो हमें वो ला कर देगा।
बाधा या ठूठ वहां नहीं है। बाधा या ठूंठ वहां नहीं है। बरसों पहले एक दोस्त ने मुझे एक घोड़े की कहानी सुनाई। एक बार ये घोड़ा सड़क किनारे के ठूंठ के पास बैठे सांप से डर गया। उसके बाद उस ठूंठ के पास आते ही घोड़ा बिदक जाता था। किसान ने ठूंठ को खोद उसे जला दिया और उस जगह को समतल कर दिया, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। बरसों बाद तक घोड़ा ठूंठ वाली जगह के पास पहुंचकर बिदक जाता था। घोड़ा ठूंठ की याद से बिदक रहा था। मतलब उसका एक बिलीफ बन गया कि ये जो ठूठ है, मतलब एक जो जहाँ पे घोड़े को बांधते हैं, वो अगर उसको दिख जाता था तो उसे वो सांप की याद आ जाती थी, तो उसके दिमाग में ये बिलीफ हो गया। ऐसी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक जो ब्लाइंड हस्बैंड वाइफ थे, तो ब्लाइंड हस्बैंड वाइफ थे, तो वो जब भी रोटी बनाते थे तो उनकी क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो उनकी रोटी जब भी बना के रखते थे तो चूहे खा जाते थे। फिर किसी ने बताया कि आपकी रोटी तो चूहे खा जाते हैं, तो वो क्या करने लगा कि जो ब्लाइंड मेल था, जो आदमी, जब भी उसकी वाइफ जो ब्लाइंड फीमेल जब भी बनाती थी रोटी, तो वो एक अ, डंडा मारता रहता था, डंडा बजाता रहता था, और चूहे वहां पे आते नहीं थे डंडा बजाने के कारण। और फिर वो रोटी खा लेते थे, फिर उनको कोई चिंता नहीं थी कि भाई रोटी जो बची है वो उनका कुछ भी करें चूहे। तो उनका जो बच्चा हुआ, वो बच्चा आंख वाला था। तो उसने बचपन से देखा कि उसके फादर डंडा बजाते थे, और जब भी उनकी माँ रोटी बनाती थी तो डंडा बजता था। तो उसने ये मान लिया कि शायद ये डंडा बजाना बहुत जरूरी होता है जब भी रोटी बने। तो जब उसकी शादी हुई, तो जब उसकी वाइफ जब खाना बनाती थी तो वो भी डंडा बजाता था। तो लोग वो कहते थे कि आप क्यों डंडा बजाते हो, तो बोलता है कि ये तो हमारी घर की प्रथा है कि हमें डंडा बजाना होता है जब भी रोटी बन रही है। तो हम पुराने बिलीफ पर मानने लगते हैं, हमें पता नहीं है वो पुराना बिलीफ कहाँ से आया, किधर से आया, क्यों आया। जैसे घोड़े को भी ये विश्वास हो गया कि यहाँ पर एक ऊंट है, यहाँ पर जहाँ पे उसको बांधा जाता है तो सांप है, तो जब भी उसको वो जगह दिखाई देती तो वो बिदक जाता। तो ऐसे ही हमारा बिलीफ ये हो जाता है कि ये चीज ऐसे हुई है तो इस तरह से ही आगे हुई। तो ये बिलीफ हमारे पुराने पड़ गए होते हैं, क्यों पड़े हैं ये पता नहीं होता है। हाँ जी। आपकी खुशी में आपके अपने विचार, जीवन और मानसिक छवि के सिवा कोई बाधा नहीं है। क्या डर या चिंता ने आपको पीछे रोक रखा है? डर आपके मन का एक विचार है। आप इसी समय इसे खोद सकते हैं और इसकी जगह सभी समस्याओं पर विजय, सफलता और उपलब्धि में आस्था रख सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि डर है ना, तो जैसे ठूठ है, जैसे ठूठ देखते ही घोड़ा बिदक जाता था क्योंकि उसे लगता था यहाँ सांप होएगा। तो ऐसे ही जो हमारा डर है वो हमारा ठूठ है ना, वो हमारा ठूठ है। अगर हम उस ठूठ को निकाल देंगे तो हम वो चीज हमारे जीवन में से निकल जाएगी। तो हमें वो निकालना है, उससे डरना नहीं है ना, उसको अपनी लाइफ में लेके नहीं चलना। ये हमारा, कहते हैं ना, हमारी चॉइस है कि हम उस डर के साथ जिए या हम उस डर को निकाल दें। और जब हम उस डर को निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में खुशी आएगी। मैं एक व्यक्ति को जानता था जिसका धंधा चौपट हो गया। उसने मुझसे कहा, मैंने गलतियां की थी, लेकिन मैंने उनसे काफी कुछ सीख लिया है। मैं दोबारा बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मुझे इसमें जबरदस्त सफलता मिलेगी। उसने अपने मन के उस ठूंठ का सामना किया। उसने शिकायत नहीं की, वह रोया नहीं। इसके बजाय उसने असफलता के ठूंठ को उखाड़ फेंका। अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करके उसने डर के सभी विचारों और पुरानी निराशाओं को दूर कर दिया। खुद पर यकीन करें, आप सफल व सुखी बन जाएंगे। ऐसे ही जो एक पर्सन था, उन्होंने उसकी एग्जाम्पल दिया है कि उनका सब कुछ धंधा चौपट हो गया था, लेकिन उसने वो जो डर था कि वो दोबारा से फेलियर हो जाएगा, उस छूट को निकाल दिया और उसने वो किया कि मैं तो सफल हो जाऊंगा, मैं आगे जिस काम में भी हाथ डालूंगा वो मेरे लिए सफलता का राह लेकर आएगी, सफलता लेकर आएगी। और जो असफलता का जो एक फियर था, ठूठ था, वो उसने उठा के फेंक, और वाकई उसके साथ सफलता उसको हाथ में आई। सबसे सुखी लोग। हाँ, सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो लगातार अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है।
सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे अच्छे लोग न सिर्फ सबसे सुखी होते हैं, बल्कि आमतौर पर सफलता से जीने की कला में भी सबसे माहिर होते हैं। ईश्वर आपके भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। कितना अच्छा उन्होंने ये पैराग्राफ लिखा है कि सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो लगातार अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है। हमारा रूप हमें भगवान ने क्या कहा है? हमें भगवान ने अच्छाई के लिए, प्यार के लिए, है ना, खुशी के लिए बनाया है ना। और हम अपना यही व्यक्त करेंगे। हम अच्छा रूप अपना, है ना, हम अच्छा व्यवहार अपना, अच्छी बातें, है ना, यही तो हम लेकर आए हैं जीवन में। हम इसी के लिए लेकर आए थे। हम बच्चे बिल्कुल कहते थे ना, निश्चल थे। हमें धीरे धीरे बिलीफ ऐसा समाज ने सिखा दिया कि झूठ बोल लीजिए, या गलत बोलने से ऐसा हो जाता है, या जोर से बोलने से आपको अपनी बात मनवाई जा सकती है। तो जिसके जैसे जैसे बिलीफ होते गए उसका वैसा वैसा व्यवहार होता गया। लेकिन हम हैं तो बहुत प्यार भरे हुए ना। तो हमें, अगर हम जो अपना रियल सेल्फ अगर बाहर लेकर आएंगे, है ना, लोगों से प्यार बांटेंगे, लोगों के साथ सद्भावना रखेंगे, अच्छी भावना सबके लिए रखेंगे, तो हम नेचुरल है, हम खुशी की तरफ ही जाएंगे। जब हम लोगों को खुशियां जितनी देंगे ना, तो हमें खुशियां भी उतनी मिलेंगी। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, जो हमारा रियल सेल्फ है वो खुशी से भरा हुआ है, वो प्रेम से भरा है, वो सद्भावना से भरा है। तो जो हम देंगे वैसा हमें मिलेगा। हाँ जी, हाँ। ग्रीक ट्रोइक। ग्रीक स्टोइक दार्शनिक एक एपिक्टेटस ने कहा था, मानसिक शांति और सुख का बस एक ही रास्ता है, इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें। तब भी जब आप सुबह जागें और पूरे दिन तथा जब आप सोने जाएं, बाहरी चीजों से प्रभावित न हो, बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दें। उन्होंने ये जो क्या नाम है, एपिक्टेस एपिक्टेस, है ना, जो दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक, उन्होंने कहा था कि आप बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं। हमारी शांति जो मोस्टली जो चली जाती है वो हम बाहरी चीजों के कारण चली जाती है। किसी ने हमसे कुछ कह दिया, आज ठंडा हो गया, आज गर्म हो गया, आज मेरे मुताबिक काम नहीं हुआ, है ना, तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी, या किसी ने मुझे थैंक यू नहीं कहा, किसी ने मुझे सराहना नहीं दी, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, तो हम उस चीजों पे डिपेंडेंट होकर अपनी खुशी निकाल देते। तो खुशी क्या है? हमारे अंदर है। हमें किसी की एप्रिसिएशन, किसी के कहते हैं ना, हर चीज की हमें जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम कहीं से अधूरे हैं। जब हम अपने आप को पूर्ण कर लेंगे ना, तो हमें उस खुशी की जरूरत ही नहीं। किसी और के अप्रिसिएशन की, किसी और की चाह की, किसी और के सब चीजों की जरूरत नहीं होती। जब हम खुद को ना सेल्फ लव से भर लेंगे, जब खुद को अपने प्रेम से भर लेंगे, तो हम बाहरी चीजों से इतने इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है, हम इन्फ्लुएंस होते हैं। और हमें इन चीजों पे अभी भी काबू पाना है, इन चीजों पे आगे बढ़ना है, और खुशी का रास्ता देखते रहना है। किसी भी तरह से खुशी पाने की कोशिश करती रहना। हाँ जी। सुख की पायदानों का संक्षेप। एक नंबर, विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। तो हमारे अवचेतन मन में ही खुशी का रास्ता है। 2 नंबर, आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो आप जब इस चीज को जान जाएंगे और अपने अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड को बिलीफ दिला देंगे कि आप खुश हैं, तो फिर आपके सपने सब साकार होने लगेंगे और आप खुश रहने लगेंगे। 3 नंबर, आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यही इस वाक्य का मतलब है कि जो व्यक्ति ईश्वर मतलब अवचेतन मन के आध्यात्मिक नियमों में भरोसा करता है वह सुखी होता है। तो आपको जब भी आपके अंदर ये पराजय वाली फीलिंग आए, वो नहीं आनी चाहिए। आप हमेशा जीत सकते हैं। आपकी हर चीज पूरी हो सकती है, किसके द्वारा? आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा।
हमें हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी यानी कि हैप्पीनेस में रहना है अगर हमें अपने गोल को मैनिफेस्ट करना है। हमेशा जो जो हमें प्रेरणा अंदर बनाए रखनी है कि मुझे खुश रहना है, मुझे हमेशा हैप्पीनेस की तरफ चलना है, मुझे हमेशा जॉयस रहना है, मुझे लोगों को खुशियां बांटनी है, तो ऑटोमेटिकली आपको खुशियां मिलने लगेगी। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है। यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी आदत है और खुशी एक आदत ही बनाइए। ये आदत है वाकई, अगर आप जिस आदत को अपना लेंगे, जिस पहले दिन अपनाइए, कहते हैं ना कि कोई भी आदत बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको अगर किसी फूड को अपनी हैबिट बनाना है, आप 10 दिन उस फूड को खाइए, 11वें दिन वो आपको अच्छा लगने लगेगा। ऐसे ही जब आप किसी भी चीज को, किसी हैबिट को अपने आप में अंदर लेकर आना है, तो आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लगेगी। आप कहेंगे मैं कहाँ से खुश हो सकता हूँ, मेरी लाइफ में तो इतनी ये परेशानियां वो परेशानियां, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, ये मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है, ये फालतू चीजें पढ़ाई जा रही है, खुशी तो ऐसे हो नहीं सकती है। लेकिन आप कोशिश करिए, कोशिश करिए, कुछ देर, 1 घंटा कुछ अच्छा सुनिए, लाफ्टर योगा करिए, खुशी की तरफ महसूस करिए, लोगों से, ऐसे लोगों से सराउंड रखिए जो आपको खुशी महसूस कराते हो, जो आपको हमेशा एक एनर्जेटिक फील कराते हो, उन लोगों के साथ रहिए। कुछ ऐसा क्रिएटिव फील्ड में लगिए जहां पर आपको खुशी मिलती हो, अपनी हॉबी को कल्टीवेट करिए, जहां पे भी कोई खुशी मिलती हो, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करिए। तो इन चीजों से आपके जो केमिकल्स हैं वो अच्छे निकलते हैं, जो हमारे ऑक्सीटोसिन, जो भी हॉर्मोन्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे निकलते हैं, और उससे आप जब खुश होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जान जाएगा कि आपको खुशी की जरूरत है, और वो आपको खुशी वाली चीजें देने लगेगा। सही बात है। जहाँ राखी जी कीर्तन वगैरह होता है ना, जी जी वहाँ जी मेरा मेरा मन इतना लगता है कीर्तन वगैरह में, जी कथा में, जो जी भगवान की कथा होती है, जी वहाँ जी। पता नहीं मन नाचने लग जाता, खुशी बहुत होती है इसको। बहुत क्योंकि वो खुशी आती आपकी है। क्योंकि वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वहां आपको अच्छा लगता है ना, तो आपने हाँ उसको हाँ चुना, है ना, तो आपको हाँ। खुशी मिली। तो ऐसे ही जो चीज से हमें खुशी मिल रही है ना, उसे जरूर चुनिए। आप से कितने जरूर। भी व्यस्त हैं, कितने भी व्यस्त हैं जगह, लेकिन आप अपनी जो हॉबी है उसको पकड़ के रखिए। आपकी जो भी चॉइस है, जो भी आपकी खुशी चीजें देती हैं, उसको जरूर करिए, जो आपको पर्सनल खुशी देता हो। हमेशा ये ये नहीं, आपने हमेशा ये ये मत आपने करिए। कई लोग ये होते हैं ना। आपने हाँ हाँ जी, हाँ 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 जी अंकल, आप हाँ। बोलिए पहले। जो आप कह रहे हो ना, ये बात बहुत अच्छी बात कही है कि जिस चीज में खुशी होती है जी, उसको जरूर करिए, जरूर उस करिए, उसको जरूर करिए। नेग्लेक्ट मत करिए। हाँ, हाँ तो हाँ। निग्लेक्ट मत करिए। कई लोग होते हैं कि अरे मेरा क्या है, मैं तो बाद में कर लूंगा, मुझे पहले लोगों की चीजें देखनी है, मुझे अपनी हम्म। सब फैमिली की जरूरतें पूरी करनी है, तो वो अपनी अपनी जो चॉइस है उसको पीछे कर लेते हैं, दुखी रहते हैं। आप ये सोचिए, एक पर्सन घर का दुखी है ना, पूरा घर दुखी हो जाएगा। तो आप हम्म। हम्म। पहले वो करिए जो आप चाहते हैं। जब आप वो करने लगेंगे ना, आपका घर आप खुश होने लगेंगे, पूरा घर खुश होने लगेगा। तो अपनी चॉइस की चीजें जरूर करिए, जहाँ आपको खुशी मिलती है वो जरूर करिए। कोई आपको रोकता नहीं है, कोई आपको टोकता नहीं है। आप वो चीज जो खुशी मिलती है उसे जरूर करिए। जब आप करने लगेंगे तो आपको एक मन में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत खुशी होगी। वो हमें खुशी की तरफ ही जाना है। सही कह रहे हो आप। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, जो खुशी की बात है ना, आपने समझा हाँ, दिया। हाँ जी। तो ये हाँ, अब नहीं छोड़ूंगा। जी। कई बार काम को देख करके छोड़ता था कि यार आज नहीं नहीं काम नहीं करने, नहीं आज नहीं, रहने दे। नहीं नहीं, हाँ, आप वो उस चीज को करना ज्यादा जरूरी वहां पर 500-400 आदमी बैठे थे। है। सब कहते हैं आपने तो यार प्रोग्राम को डबल खुशी दे दी, क्योंकि मुझे खुशी इतनी आती है कि मैं फिर रहा नहीं जाता मेरे से। जी जी तो फिर जी, ये वो जरूर जरूर है, फॉलो जरूर करिए है। अपनी। हाँ, जरूर, जो भी हाँ, चीज खुशी देती है उसको जरूर करिए, जरूर। जरूर करना चाहिए। अब ध्यान रखूंगा, आपने मुझे थोड़ा करेज दे दिया मुझे। हाँ थोड़ा जी, हाँ ध्यान जी। दीजिए। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है। ये एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जो भी चीजें सच है, जो भी चीजें ईमानदार है, जो भी चीजें न्यायपूर्ण है, जो भी चीजें शुद्ध है, जो भी चीजें प्यारी है, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की है, अगर कोई गुण है, अगर कोई प्रशंसा है, तो इनके बारे में सोचें। तो आपको खुशी का चुनाव करना है ना, हमें खुद खुश होने का चुनाव करना है। ये हमारा चुनाव होता है कि हम दुखी हो या
दुखी हो हम चीजों से सुख पा सकते हैं या नई चीजों से सुख पा सकते हैं, हमारी खुशी को हमें खुद ढूंढना है। 5th पॉइंट पढ़ेंगे। 5 नंबर, जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें, खुद से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ, मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ, मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूँ, मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूँ, मैं आज शांति का चुनाव करता हूँ। इस सकारात्मक घोषणा में जीवंतता, प्रेम और दिलचस्पी भरेंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। तो आप ये सुबह से ही अपनी जो खुशी का जो एफर्मेशन है सुबह से ही बोलना शुरू कर दें। 6 पॉइंट। कितने नंबर? 6 वाला, 6। छठा वाला। हाँ। 6 नंबर, हाँ जी। हर हर दिन कई बार अपनी सभी नियामतों के लिए शुक्रिया अदा करें। हम्म, इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और सारी दुनिया की शांति, खुशी तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ये उन्होंने बहुत भी बड़ी बोला बात। है कि सारी नियामतें जो भी आपको जीवन में मिली हैं, जो भी प्रेजेंट में आपको मिला हुआ है उसके लिए खुशी होइए। आगे फ्यूचर का मत देखिए कि मैं इस बात पे खुश होऊंगा, मैं उस बात पे खुश होऊंगा, जब मुझे ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा। जो भी अभी मिला हुआ है पहले उसकी खुशियां मनाइए। जब आप उसकी खुशियां मनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें वो मिलेंगी जिसके लिए आप और खुश हो सकते हैं, है ना। तो जो भी आपके पास है उसके लिए पहले खुश मनाइए। हाँ जी। 7 नंबर, आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं होता है। इच्छा, कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना है। अपनी इच्छा के साकार होने की कल्पना करें, इसकी वास्तविकता महसूस करें और यह साकार हो जाएगी। खुशी प्रार्थना के जवाब में मिलती है। तो आपको पास लेकिन इच्छा होनी चाहिए ना खुशी होने की। किसी को यही है कि नहीं मैं तो दुखी ज्यादा अच्छा हूँ, मेरी दुखी को मेरी खुशी को नजर लग जाएगी, या फिर मुझे लोग हमदर्दी कैसे देंगे अगर मैं ये दिखा दूंगा कि मैं खुश हूँ। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर वैसा ही होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दुखी वाले ही टाइम ला कर देगा। तो हमें खुशी होने की पहले तो इच्छा होनी चाहिए। लगातार। लगातार डर, चिंता, गुस्से, नफरत और असफलता के विचारों को सोचकर आप निराश और दुखी बन जाएंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसा आपके विचार इसे बनाते हैं। तो जैसे आपके विचार हैं आपकी जिंदगी वैसे ही है। अगर आप ऐसी लोअर फ्रीक्वेंसी की चीजें अपने दिमाग में रखते हैं हमेशा, डर, चिंता, गुस्सा, नफरत, असफलता, तो फिर आपकी जिंदगी में यही चीजें बढ़ेंगी। यही चीजें बढ़ेंगी जहां आप अपनी जिंदगी में खुशी, है ना, सद्भावना, लोगों से प्रेम, ये सब रखते हैं तो आपके पास यही आएगा। ग्रेटिट्यूड रखते हैं तो आपके पास यही आएगा। तो ये आपकी चॉइस है। ये 9 पॉइंट। 9 नंबर, आप दुनिया के सारे पैसे से भी खुशी नहीं खरीद सकते। कुछ करोड़पति खुश हैं, कुछ दुखी हैं। जिन लोगों के पास बहुत कम दौलत है उनमें से कुछ सुखी है तो कुछ दुखी है। कुछ विवाहित लोग खुश है, कुछ दुखी है। कुछ अविवाहित लोग खुश है, कुछ दुखी है। खुशी का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। तो वो ये बता रहे हैं कि ना तो हमारे को बहुत किसी ने मैरिज कर ली तो खुशी है या नहीं खुश है कोई भी, किसी के पास बहुत पैसा है तो भी कोई खुश है कोई नहीं है ना। तो ये हमारा सिर्फ मानसिक हमारा नजरिया है कि हम हमारे पास ये चीज है तो हम खुश है। लेकिन हम खुशी किसमें है, हमारा वो हमारी भावना में, हमारे इमोशन, हम क्या कैसे अंदर से है ना वो खुशी ला सकते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पर हम सिग्नल डालते हैं ना, एक्चुअल में खुशी वहां से आती है। खुशी हमारी चीजों से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं आती है या रिलेशन से नहीं आती है। रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, अच्छे होना, लेकिन वो भी एक डिपेंडेंसी नहीं है। अगर हम अंदर से खुश हैं तो हम खुश रहेंगे। हाँ, एक आदमी के पास सैकड़ों करोड़ रुपए है पर जी दूसरे के पास थोड़ा बहुत आ जाता है तो वो दुखी हो जाता है। ये जी उसके जी मन की भावना है ना, जी जी। कि इसके पास क्यों आ गया। हाँ जी। नहीं नहीं, हाँ। ये हाँ, तो वो जेलस है तो यानी कि वो जेलसी, अगर ईर्ष्या में जी रहा है तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी में, तो वो खुश नहीं रहेगा, है ना। तो हाँ। ये इस तरह से हमें खुशी नहीं आ सकती। खुशी तो हमारे अंदर की एक वो है, हम्म। वो है अंदर की भावना है हमारी।
वो अपने अपने पैसे से खुश नहीं है, दूसरे के पैसे से दुखी है। जी तो जी। ये वही। हाँ जी। खुशी शांत मस्तिष्क की फसल है, अपने विचारों का लंगर शांति संतुलन सुरक्षा और देवी मार्गदर्शन पर बांधें। हम्म। आपका मस्तिष्क खुशी उत्पन्न कर देगा। तो हमारे अंदर से जो भी आ, जैसी भावना लगेगी ना, वैसे ही हमारा मन होएगा। अगर हमें खुशी चाहिए तो हमेशा संतुलित रहना है, शांति में रहना है, सुरक्षा हमें महसूस करनी है, तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा। आगे चलिए। 11 नंबर, आपकी खुशी में कोई बाधा नहीं है, बाहरी चीजें कारण नहीं है, वे कारण नहीं परिणाम है। हम्म। अपने भीतर के एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से प्रेरणा ले। आपका विचार कारण है, नया कारण एक नया परिणाम उत्पन्न करता है। खुशी का चुनाव करें। तो ये जो बाहरी चीज है उस पर डिपेंडेंट ना होकर अपने अंदर खुशी को लाएं और उसका चुनाव करें। सबसे 12वां नंबर, सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो अपने भीतर के सबसे ऊंचे और अच्छे स्वरूप को बाहर लाता है। ईश्वर सबसे ऊंचा तथा सबसे अच्छा है और आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। तो जो अपना अंदर का जो भीतर का सबसे ऊंचा और अच्छा स्वरूप, जो आप अंदर से बहुत अच्छे जो इंसान अगर बाहर भी इस तरह से लेकर आते हैं, तो आप खुशी का बहुत जल्दी सामना कर सकते हैं। खुशी आपको बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि आप जैसे है ना, जैसे अंदर से भरे हुए हैं ना, वैसे ही बाहर दिखा रहे हैं। है ना, बाहर आप सद्भावना दिखा रहे हैं, प्रेम प्यार, तो आप भी हमेशा खुशी से भरे रहेंगे, क्योंकि आप खुशी बांट रहे हैं तो आपको खुशी मिलेगी। तो ये था आज का चैप्टर, जिसमें बहुत अच्छी तरह से जोसेफ मर्फी ने हमें समझाया कि खुशी हम लोगों पे डिपेंड होकर नहीं पा सकते हैं, हमारे अंदर वो खुशी है, हमें अंदर ही ढूंढनी है। और उसको लिए हमें अच्छा सुबह से ही सोचना है, सुबह हमें अच्छे थॉट से अपने लाइफ की शुरुआत करनी है, अपने दिन की शुरुआत करनी है। अपने सुबह से ही हमें अपने दिन को ये बता देना है कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अब ये खुशियां मेरी लाइफ में हमेशा भर भर कर आती हैं। ये जब सुबह से ही हम ये एहसास करा देंगे तो हम लोग खुश रहना सीख जाएंगे। और खुशी बहुत जरूरी है लाइफ में। हमें ऐसा दुखी रहकर जीवन नहीं काटना है कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत चल रही है मेरी लाइफ, कट रही है। जब भी कोई हमसे बोले कि आप कैसे हैं, हाँ तो हम बोल देते हैं अरे कट रही है, ठीक चल रही है। हमें हाँ हमेशा ये बोला है बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया। जब आप ये बोलना सीखेंगे ना कि बहुत बढ़िया चल रही है ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेशा मिलेगा कि ये आदमी चाहता है खुशियां, है ना, इसकी कट नहीं रही है, इसकी बहुत बढ़िया चल रही है, तो उसकी बहुत बढ़िया ही चलानी है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमें वो ही लाके देता है जो हम उसको दे रहे हैं। है ना, अगर हम उसको ये बोल रहे हैं कट रही है भाई, चल रही है गाड़ी, चल रही है भाई, ऐसे चलती रहती है हमारी, तो आती है परिस्थितियां हमारी तो कट जा रही है बस, तो आप क्या बता रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को कि आपकी तो कट रही है, आपकी कहाँ कट रही है, तो वो काटता ही है आपकी। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी परिस्थितियां करेगा कि आपकी लाइफ सिर्फ कटेगी, है ना, अच्छी भी चलेगी। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ को अच्छा करना है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा, जब भी आपको कोई पूछे कि कैसी आपकी लाइफ है, कैसी आप, हाउ आर यू, तो आपको आई एम वंडरफुल, है ना, मतलब हाँ। माई लाइफ इज गोइंग ग्रेट, इस तरह से ग्रेट। बोलना है ना। ये नहीं सोचना है कि मेरी मुझे नजर लग जाएगी, मुझे कोई नजर लगा देगा, जैसे हमारे पुराने बिलीफ हैं, आप खुश मत रहिए, शायद किसी की नजर लग जाती है। लोग, बड़े लोग कहते हैं कि ज्यादा खुश रहना नहीं चाहिए, थोड़ा खिलखिलाना नहीं चाहिए, थोड़ा मुंह बंद करके हंसो। बहुत से लोग, पहले के लोग भी ये भी बोलते थे ज्यादा मत हंसो, ज्यादा मत हंसो, नजर लग जाएगी, इस तरह से। तो ये सब चीजें दिमाग में से निकालिए। जितना हंसोगे, जितना मुस्कुराओगे, लोगों में प्यार भावना, ये सद्भावना बांटोगे ना, उतनी लाइफ में भर भर के झोली में खुशियां आएगी। तो जो आप दोगे वो आएगा, इसलिए देना सीखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना सीखिए। उन्होंने लास्ट जो लाइन में यही लिखा है कि अंदर का जो आपका सेल्फ है ना, वो बहुत अच्छा है ना, वो हम बहुत प्यार मोहब्बत लेकर आए थे, तो वो ही बांटिए ना, वो ही निकालिए। जब आप ये निकालेंगे ना, तो आपके पास वो ही आएगा लौट। जब आप सामने वाले से, अंकल जैसे बार बार बोल रहे हैं कि किसी के पैसे को देखकर हम ईर्ष्या कर रहे हैं, तो वो क्यों निकाल रहे हैं आप? आपके पास ऑलरेडी भगवान ने इतना दिया है। आप देने की सोचिए ना, आप देने की सोचिए, लोगों को दीजिए। तो आपका लोग ये कहें कि हाँ, ये आदमी इतना दानी है, इसके पास इतना पैसा है, ये देता है ना, तो आप दीजिए। है ना, ये दूसरे पे मत डालिए कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या दूसरे ने मेरे बारे में क्या अड़बंगे लगाए। वो लगा रहा है, वो अपनी किस्मत को कर रहा है।
मुझे तो अपनी लाइफ जैसी है वैसी अच्छी करनी है। कोई किसी के काम को कहते हैं ना बांध दिया है, बांध देगा मेरे काम को। मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि मैं इतना अच्छा हाँ। अर्न कर रहा हूँ, मेरे काम को बांध देगा, उसकी नजर लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा, ये सिर्फ किताबी हमारे पुराने बिलीफ्स हैं जो हमें डाल दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी को ये लगता था पहले कि जब हम ज्यादा खुशी दर्शाएंगे या हम अपने, जब हम बहुत कहते हैं ना समृद्ध हो जाएंगे तो हमारे को नजर लग जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। वो नजर किसी की नजर नहीं होती है, ये हमारी सोच की नजर होती है। हमारी सोच, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पर हम ये सिग्नल दे रहे हैं, किसी की नजर लग जाएगी, किसी को हमारा बुरा कर रहा है तो हमारी ही नजर लग जाती है। हाँ, ये बात। हमारे को कोई कोई नजर नहीं लगा सकता, कोई हमारे लिए बुरा नहीं कर सकता जब तक हम अपना बुरा नहीं चाहें, है ना। तो हमारे को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये बार बार सिग्नल दिखा पहुंचाना है कि हम सुखी हैं, हम बहुत खुश हैं। सुबह से ही खुशी वाला थॉट लेकर हम सुबह उठेंगे और हमेशा एक अच्छी एफर्मेशन बोलेंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी खूबसूरत। तो बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, है ना। और खुशी मेनली कब आती है? जब हम, ये जो होता है ना, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा, उसको ये एहसास हो जाता है कि ये पर्सन खुश है। उसको चाहे आप फेक, मतलब उसको झूठा दिलासा दिलाइए, उसको पहले शुरुआत कराइए, उसको झूठा ही बोलिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे आपको अपनी आप खुशी आने लगेगी। जब कोई हंसता है ना, जब आप देखिए जब कोई हंसता है ना, आप कहीं कोई चुटकुला कोई सुनाता है, कोई हंस रहा है, तो आपकी इतनी कॉन्टेजियस होती है हंसी की, कोई सामने वाला हंस रहा है आप भी हंसने लगते हो, है ना। तो इसलिए वो जो, जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ना ऐसे हंस हंस के अच्छी अच्छी खुशी वाली चीजें देख देख कर उसको एहसास दिला दीजिए कि आप बहुत खुश हैं, तो वो खुश रहने वाला सीख जाएगा। वो आपके पास ऐसे मोमेंट्स लाने लगेगा खुशी के कि आप खुश रहने लगे। अभी आपको किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है अपने खुशी के बारे में, कि लोग कैसे खुशियां ढूंढते हैं, क्या क्या करते हैं खुशी के लिए, तो थोड़ा सा कोई बताएगा? आप कहाँ से हैं राजेश जी? राजेश शर्मा जी, मैंने आपको पहली बार देखा। जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। माइक को थोड़ा, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही हाँ, वो ब्लूटूथ की वजह से नहीं आ रही थी। है। ओके ओके, हाँ मैं जी। ग्वालियर से हूँ और हरियाणा में जॉब करता हूँ। अरे वाह जी, आपने पहली बार सेशन अटेंड किया है? नहीं, एक बार और किया है, कर लेते हैं, टाइम मिल जाता है तो आपके सेशन अटेंड करते हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। जी 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 जी, अच्छा अच्छा। पहले यूट्यूब पे भी देखा अच्छा और आपके ग्रुप में भी शामिल हुए। आप एक बार हमारी आपसे फोन से बात भी हुई थी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। हाँ, और आपका ये सेशन बहुत अच्छा लगा और थैंक यू बड़ा सो मन मच। प्रसन्न हो गया। हाँ जी, जो करना चाहिए अपन को, हाँ वो जी। वास्तव में आपसे सीखने को मिलता है। थैंक यू। और आपके सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी, खुश रहने की दवा आपके पास है। हाँ जी, खुश रहिए, सबके पास है, मेरे पास नहीं है, सबके पास है, वो हमारे अंदरूनी सबकॉन्शियस नहीं माइंड नहीं, में है। जी वो तो बात सही है, लेकिन कोई रास्ता बताए तभी उसको मंजिल मिलती है। जी जी जब तक हाँ, रास्ता ये नहीं, बात। मंजिल नहीं मिल सकती। जी। हम्म, हाँ, ये आपको, आपने ठीक बोला कि किसी ने कोई रास्ता कहते हैं ना दिखा दे तो पता चल जाता है। आया ना हमें। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए, जब भी मौका मिले तो आप लाइव सेशन जरूर अटेंड करिए। बिल्कुल, मैं तो आपको बताएं, मैं दो ड्यूटी करता हूँ, दिन की अलग, रात की अलग। ओ, तो रात 12 बजे तक जगता हूँ, 4 बजे फिर जग जाता हूँ। अरे वाह। तो सुबह का सेशन भी हम लोग अटेंड करते हैं, जो CFL का चलता है। जी 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 जी, और वो मैजिक बुक दो का घंटे चलता है। 6:45 से चलता है, करीब 7:30 8 तक। जी जी तो हमारा टाइम बहुत अच्छा निकल रहा है और वास्तव में जब से आप सबसे जुड़े हैं तब से हमारा जीवन ही बदल गया। जी पहले जी बहुत चिंताएं घेरे रहती थी, अब चिंताएं बहुत कम हो गई हैं। जी जी इतनी घटती जा रही हैं कि जी। अब नाम मात्र की रह गई हैं। अब रही नहीं है, वो खत्म हो गई है, ऐसे बोलिए, वो सब खत्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मतलब बहुत बदलाव हो गया।
जी करीब करीब आपके सेशन से भी मैं करीब महीने 2 महीने से देख रहा हूँ। जी जी आपकी जो किताब हमारे व्हाट्सएप पे आ गई है, यही जी 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 अवचेतन की, हाँ जी तो उसको भी मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत जी अच्छा जी लगता है। जी और बहुत बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उसकी क्या तारीफ करें, जो आपकी पावर ऑफ माइंड वाली जो बुक्स हाँ है, जी जो अध्ययन हम्म। चल रहा है, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। जयश्री जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज कर रही हैं, थैंक यू सो मच जयश्री जी। आप आप बहुत अच्छे जो लोग होते हैं ना, उनके ऐसे ही विचार होते हैं। तो जो सारे लोग हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, उनके विचार ही सुनकर मेरा तो मन अच्छा हो जाता है कि कितने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं सारे हमारे इसमें। राजेश शर्मा जी, आपका भी आज पहली बार सुना, अंकल बोलते ही मैं रहते हैं। बोलूं दीदी, हाँ जी बोलिए बोलिए। ऐसे भगवान ने आपको हमारे जीवन में ऐसे गिफ्ट, गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना, अच्छी अच्छी चीजों Thank you. देने के लिए एंजल बना के भेजा है। नहीं तो ये ये बुक बात सही कही। 2017 मैं में मैंने मेरे हाथ में आई थी, पर मैंने रख दी क्योंकि उस टाइम मुझे इतना समझ में नहीं आया। और जी अभी समय हुआ था कि मैं ये बुक मेरे लाइफ में आए और मेरे जो जो सपने हैं और सही तरीके से मैं पूरा करने का जो भी है, अभी मुझे इतना अच्छे से समझ में आता। और ये बुक दूसरी बार मैं पढ़ रही हूँ अभी, तो एक बार तो खत्म कर दी कर अभी। दिया आपने, तो हाँ पढ़ इतना अच्छे से ऐसे भगवान ने आपको, गॉड ने आपको निमित्त बनाया हम सभी लोगों के जीवन में, ऐसे एंजल बन के आओ ओ और हम हमारी खुशियों से भर जीवन पूरा भरने के लिए। क्योंकि वो तो आएगा नहीं भगवान, पर ऐसे किसी को बना के हमारे जीवन में भेजता है। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना सम्मान देने के लिए, थैंक यू सो मच। और आपके आने हाँ के बाद फिर से मैंने मैजिक बुक, मैंने बोला था ना कि मेरे जी जी मैजिक 2017 में हुआ था, उसके बाद पूरा हाँ चला गया था, सब मुझे मिल गया था तो मैंने छोड़ दिया। जी जी और फिर से आप ऐसे मैजिक करके आए, तो अब आपका नाम भी मैंने मैजिकल दीदी करके रखा है। थैंक तो यू। ये मैजिक बुक लाए आप मेरी लाइफ में वापस। हाँ और फोर वो पावर, मिरर वाली बुक, और अब ये तीसरी, पावर, ये तो पूरा जैकपॉट लग गया है। अभी तो मुझे इतना मजा आता है, कुछ भी ऐसे देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो ये खरीदूंगी और ये सब मेरा ही है, बस कुछ ऐसा है ही बिल्कुल। नहीं कि हाँ जो मैं जो आप, खरीद नहीं सकती। बिल्कुल पूरा बिल्कुल तो माइंड सही सेट नहीं। चेंज हो गया है कि अभी जी तो मैं धनवान ही हूँ बस। बिल्कुल यही रखना है, यही वाला माइंडसेट रखना है कि आप अबंडेंट हैं, आपके पास सब कुछ है। आप और हम्म। सब कुछ आपके पास मिला हुआ है और आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये वाला माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, ये वाली सोच ही नहीं रखनी है कि मैं और खरीदूंगी मैंने तो। तो अभी मेरा एक ऐसे हाँ वो बोलते हैं ना अफर्मेशन, वो बना दिया है जी जी कि धन्यवाद लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा और आशीर्वाद से जी रोज रोज, ऐसे मैं गुजराती में बोलती हूँ, रोज रोज हर क्षण मुझे प्रचुर मात्रा में धन मिल रहा है। और मैं ऐसे 3 बार लिखती हूँ और बोलती हूँ, और ऐसे विजुलाइज करती हूँ कि ऐसे पैसों की तो बारिश होती है, रोज बारिश होती है। वाह वेरी गुड, देखिए कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन लिखा है। वेरी गुड। और मैं जब भी लिखती हूँ ना, ऐसे जी थ्री जी सिक्स नाइन टेक्निक है, उसको मैं हाँ जी अप्लाई करती हूँ। तो सुबह 3 बार, में लिखती हूँ, हाँ जी दोपहर में और शाम को। तो मैं ऐसे सोचती हूँ, ऐसे लिख के उसके 17 उसमें उस और टेक्निक भी ऐड करती हूँ, 17 सेकेंड वाली। तो अच्छा वो अच्छा मेडिटेशन विजुलाइज करती हूँ, तो करते ऐसा हैं। सोचती हूँ बस कि पैसों की तो ऐसे डॉलर की तो बारिश होती है मेरे पे। तो इतना मजा आता है। अभी हुई नहीं है बारिश, अभी है नहीं, नहीं हो रही पर है, हो फिर रही भी है, हो मुझे रही है। अंदर से, हाँ जी हो रही है। या मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है कि बस अभी तो मेरे पास अबंडेंट मनी है, मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, कुछ कोई ऐसे है ही ही नहीं है, जो मैं नहीं खरीद पाऊंगी इस बिल्कुल ब्रह्मांड में। ऐसे ही सोच रखनी है, विजुलाइज करना है जो आप 369 टेक्निक 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर में और 9 बार शाम को जो आप लिख रहे हैं, और फिर 17 सेकेंड जो आप विजुलाइज कर रहे हैं, और बहुत अभी अच्छा तो कर पता रहे हैं। है दीदी, मैंने हम्म। 108 ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया, क्योंकि उसमें न्यूटन ने 100 टाइम बोला है ना, हाँ जी थैंक यू हाँ बोलना। थैंक यू और बोलते आप हैं, हाँ दो, आप बोलते हो ऐसे, हाँ बुक बोलती है 10, पर मैं हाँ तो हाँ 108 ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। तो अभी तो वाओ बड़ा मैजिक वेरी होने गुड, वाला है। मैं वेरी मैं बहुत गुड। बड़ी शेयरिंग करने वाली हूँ। वेरी गुड, वाओ 108 ग्रेटिट्यूड, और वाओ। और कमाल हो गया, पहले तो, कमाल। अभी तो मेरा हाँ 1.5 साल का बेटा है, 14 महीने का, तो थोड़ा मुझे घर संभालना होता है। यहाँ पे तो जी आपको जी पता है सब खुद ही करना खुद ही होता है। करना होता पर है मैं जी। पहले ही लिखती हूँ कि मैं इतनी भाग्यवान हूँ कि मेरे पास इतना समय है कि मैं 108 ग्रेटिट्यूड लिखूं और मेरी 10 विशेस वाओ लिखूं, और मुझे इतना समय मिल, क्योंकि पहले समय ही चाहिए मुझे यहाँ पे, जी अकेले जी जी अकेले जी बेटे को भी संभालना है और सब करना है। काम भी तो करना मेरी है। पहला संकल्प यही होता है कि मुझे इतना समय मिलता है कि मैं क्लास भी अटेंड करूं, क्लास जी आपकी सुनूं
और उसके अलावा 108, क्योंकि 108 ग्रेटिट्यूड आप लिखोगे ना तो ऐसे थोड़ा टाइम 2.5 लगेगा, 3 घंटे आराम से लगता है, आराम से लगते क्योंकि हैं। आपको लिखना है और सोचना है। जी 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 तो जी। 10 मैंने सब डिवाइड कर दिया है, 10 प्रकृति हाँ के लिए, ऐसे धरती माँ के हाँ, लिए, वो सबको डिवाइड सूर्य कर दिया देव के होगा। लिए, हाँ ऐसे हाँ हाँ हाँ। सांस लेते हैं उसके लिए, फिर 10 मेरे हस्बैंड के लिए, 10 मेरे बेटे के लिए, फिर 10 मेरे पापा मम्मी के लिए, और वेरी गुड। बाकी के सब लक्ष्मी माँ के लिए। अरे वाह, वेरी गुड। कितना अच्छा। बाकी और ऐसे के देखिए डिवाइड किया है। सुबह देखिए में कितना। जैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ तो थोड़ा अपना मेरा मेडिटेशन करती हूँ। बाबा, मैंने बोला था ना कि ऐसे सुबह में बाबा मुझे तिलक लगाते हैं, ऐसे सब ये संकल्प तो मैं सुबह में ही कर देती हूँ, गुड मॉर्निंग बोल के कि बाबा ने मुझे ऐसे तिलक लगाया कि बच्चे विजयी भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, और सफलता मूर्त, मतलब सफलता तुम्हारी निश्चित है, तुम जो भी कार्य करोगे। जी जी और जी ऐसे जी। माथे पे हाथ रख के वरदान देते हैं कि बच्चे भाग्यवान भव, धनवान भव, यशस्वी, तेजस्वी, दीर्घायु भव। तो सब उसमें सब आ गया। अरे वाह, और उसके वेरी बाद गुड। थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद में मेरी जो 10 विशेस है वो उसको विजुलाइज करती हूँ, उसके बाद मैं ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करती हूँ। और उसे, मेरा बेटा बाजू में सोता है तो मैं उसके ऊपर ऐसे मैजिक डस्ट बाबा की ऐसे किरणें अरे डाल देती हूँ, तो वाह वो वाह सोए, वाह। दूध पी के सो ही रहता है, ऐसे हिले नहीं, क्योंकि वाह, मुझे लिखना है तो वो तो वो डिस्टर्ब उठेगा ना तो करे। फिर। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आप तो कितना अभी मैं पहले ये से सब ही। हाँ। टेक्निक यूज करती हूँ, तो इतना अच्छे से, इतना मजा आता है अभी तो मुझे। अरे वाह, वेरी गुड। देखिए कितना इंस्पिरेशन आपने बोला कि आप 108 लिख लेते हैं। हमें 10 लिखने में भी परेशानी होती है, तो आप नहीं, 108 लिख क्योंकि रहे हैं। हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए हाँ, समय, हम हमें सपने समय बड़े होंगे निकालना तो आपको पड़ेगा। हाँ, समय भी इतना निकालना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। वही है, डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन से ही हमारा, कहते हैं ना कि हमें मिल नहीं रहा है, हम एकदम हाथ छोड़ देते हैं। आप इतना कर रहे हो, हम्म तो जब आप इतना करते रहोगे तो वो नेचुरल है, मिलेगा। जो भी मैंने देखा, जो भी मुझे उस दिन गुंजन मित्तल जी ने भी कहा, रूबी जी ने भी कहा कि वो इतना कर रहे हैं। जब आप इतना, जो इतना करोगे ना, तो वो मिलने लगेगा, वो आपको दिखने लगेगा। और तो जितनी बड़ी हाँ जी कमिटमेंट होगी उतना बड़ा, इतना समय आपको देना पड़ेगा, जितनी जी बड़ी जी, विश होगी उतना समय हमें ज्यादा देना आपको। पड़ेगा। और ये ग्रेटिट्यूड ही है कि जो आपको सब कुछ लाके ला आपके के देते ऐसे हैं। हाथ में रख देगा, और बिल्कुल कोई है ही नहीं कुछ। आपका बिल्कुल माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल धन्यवाद और ये विजुलाइजेशन, बिल्कुल। अभी सब पता चल गया हमें, हमारे सपने पूरे करने का रास्ता। हाँ, तो बस अब हमें और मेहनत हमें करनी है। भटकना ही नहीं, बस उस पे चलना ही है, बस चलना चढ़ते ही चलते चलना चलते ही जाना है। है। जी जी जी, बहुत और अच्छा। आपका तो इतना दिल से शुक्रिया कि आप ऐसे बाबा के एंजल बन के आए हो हमारे सबके जीवन में। थैंक यू सो मच। और थैंक आप यू। इतनी तरक्की करो, इतनी तरक्की करो, आपके ओह सब गॉड, सपने पूरे हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर विशेस। थैंक यू। मन खुश कर दिया मैं जयश्री जी मैं आपने। मैं जयश्री जी की बात का समर्थन करता हूँ। जी, थैंक यू है अंकल। ना? जी मैं भी थैंक करती हूँ जयश्री का समर्थन। यू। थैंक यू रूबी जी। सारे लोग। टिट्टू। थैंक यू सो थैंक यू सो। और आज तो दीदी सोमवार है और बहुत अच्छा दिन है, ऐसे बहुत अच्छा मेरा दिन है। मेरा शिव बाबा, हम शिव बाबा बोलते हैं, वो जी ऐसे शिव जी का ही रूप है। जी जी तो जी वो जी। आपका जीवन, इतनी समृद्धि, इतनी खुशी, आपकी हर इच्छा इस साल साल पूरा होने पे पहले ही सब खत्म हो जाए, सब ओह सब थैंक इच्छा यू। पूरी हो जाए आपकी। थैंक यू सो और मच। थैंक हम यू। आपसे ऐसे ही जुड़े रहे पूरे, जब तक ये बिल्कुल जीवन है जुड़े हमारा, रहेंगे। हम लोग जुड़े रहेंगे। जन्म में, ये ब्रह्मांड में, जब तक हम जीवित हैं हम सब जुड़े रहे। जुड़े रहेंगे, बिल्कुल जुड़े रहेंगे। हम लोग चलते रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे और हम चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपने माइक खोला। थैंक यू सो मच। थैंक यू जयश्री जी, इतने काइंड वर्ड्स, इतने इतने हम्बल बोलने के लिए। थैंक यू रूबी जी, थैंक यू अंकल, थैंक यू राजेश जी, सबके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज हम लास्ट में अपने एफर्मेशन सग में मिलके बोलते हैं। मैं चलिए। तो विजुलाइज करता हूँ जी कि मैं 1 लाख आदमी को डेली खाना खिला रहा जी बिल्कुल, विजुलाइज करिए करिए करिए, बिल्कुल आपकी होगा। आपकी इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी हो पूरी हो जाएगी। जाएगी। मैं भी आपके लिए ऐसे मेरे बाबा को बोलूंगी, क्योंकि ऐसे अच्छी अच्छे जो भी संकल्प करते हैं, अच्छी अच्छी जी जो भी जी। विश होती है ना, दूसरों के लिए हम जो भी मांगते हैं ना, वो हमें जब सबसे ज्यादा पहले मिल जाती पहले है। मांगना चाहिए। हाँ, वो जल्द पूरी हूँ। भी होती है, दूसरे को भी उसका और प्रयास आपकी करना इच्छा चाहिए। भी बहुत जल्दी पूरी होगी, और आप शेयर करोगे अंकल कि ये आपका सपना पूरा हो पूरा गया। हो गया। और अरे मैं डेली डेली की बात करता हूँ, मेरा सपना हाँ, हो डेली खिलाऊंगा मैं। डेली वो खिलाएंगे डेली आप। होगा, डेली डेली करेंगे होगा आप। अंकल, डेली होगा। वो डेली भी होगा। होगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में इतना अबंडेंस है, हम ऐसे हाँ, गिनती करते हैं वो इतना इतना इतना, इस ब्रह्मांड में इतना सारा है। आप जितना चाहे जो चाहे ले सकते हो, बस हमें लेने का तरीका अभी लेने का। दीदी सिखा रही है।
तो आप चलिए मिलके करते हैं। थैंक यू सो मच जयश्री जी, थैंक यू अंकल। चलिए सब मिलके बोलते हैं, मैं खूबसूरत हूँ, मैं मैं खूबसूरत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मैं शक्तिशाली शक्तिशाली हूँ, हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं मैं आत्मविश्वासी आत्मविश्वासी हूँ, हूँ, मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है, मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है, मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण है, मेरे मेरे रिश्ते रिश्ते सौहार्दपूर्ण सौहार्दपूर्ण है, है, मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, मैं मैं धन और धन और प्रचुरता को प्रचुरता को आकर्षित आकर्षित करता हूँ, मेरा काम उत्तम है, मेरा मेरा काम काम उत्तम उत्तम है, है, मैं अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ, मैं मैं अपना अपना लक्ष्य लक्ष्य हासिल हासिल करने में करने में सक्षम हूँ, सक्षम हूँ, मेरी जिंदगी खूबसूरत है, मेरी मेरी जिंदगी जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत है और मेरी जिंदगी आप जैसे खूबसूरत लोगों से भरी हुई है। हाँ थैंक जी, यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सब वेरी लोगों की वेरी आप सबके जैसे लोगों से भरी हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू फॉर सच लवली वर्ड्स, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर नहीं, अब हम वेडनेसडे को मिलते हैं। चलिए फिर वेडनेसडे को मिलेंगे, कल का हमारा ऑफ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राकेश जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।